नमस्कार। आज के हमारे वीडियो का विषय है वार्ता, संदर्भ सामग्री, संपादकीय और साक्षात्कार। ये हिंदी कक्षा 12 संवाद सेतु के अंतर्गत आते हैं और बोर्ड परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न जरूर आते हैं। वार्ता रेडियो प्रसारण की एक विशेष विधा है। ये वार्ताएं सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा आर्थिक विषयों पर आधारित होती हैं। तो जब रेडियो वार्ता प्रसारित होती है तो उसमें कुछ विषयों पर चर्चा की जाती है और इसमें कुछ विद्वान लोग बैठकर आपस में वार्ता करते हैं और जिस विषय से संबंधित होती है वार्ता, उसी विषय से संबंधित विद्वान लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। अच्छा, ये वार्ता रेडियो प्रसारण की ही एक विशेष विधा है। तो ये श्रव्य है। ये वार्ता क्या होती है? श्रव्य, अर्थात सुनी जा सकती हैं। तो कुछ वार्ताएं, जैसे कि कई बार रेडियो पर विद्यार्थियों के लिए वार्ता की जाती है, कृषकों के लिए वार्ता की जाती है, महिलाओं के लिए वार्ता की जाती है, बच्चों के लिए वार्ता की जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। कुछ जैसे विद्यार्थियों के लिए है तो अभिभावक भी होंगे इसमें, कुछ बाल मनोविज्ञान से संबंधित विशेषज्ञ होंगे। तो विद्यार्थियों के लिए जो आने वाली समस्याएं हैं तो उन पर वार्ता की जाती है, आपस में विचार विमर्श किया जाता है, चिंतन मनन विश्लेषण किया जाता है। कृषकों के लिए कृषि के क्षेत्र में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं या कुछ नए अनुसंधान होते हैं तो उसके ऊपर इसमें वार्ता की जाती है। महिलाओं के लिए वार्ता महिलाओं संबंधी समस्याओं के लिए या तो महिला विशेषज्ञ होंगी या कोई डॉक्टर होंगी या कोई सामान्य महिला भी होंगी, तो आपस में महिलाओं से संबंधित विषय के ऊपर वार्ता यहाँ पर की जाती है। बच्चों के लिए वार्ता, बच्चों के लिए बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों के ऊपर वार्ता की जाती है। रेडियो वार्ता के सफल बनाने हेतु किन बातों का ध्यान रखा जाए, हम इनको देख लेते हैं। एक तो रेडियो वार्ता में जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो सरल, सुबोध होनी चाहिए। विषय रोचक होना चाहिए कि सुनने वाले को उसमें रुचि आए और वह उसे सुनना चाहे। तो विषय को रोचक बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए। वार्ता से संबंधित उदाहरण भी प्रस्तुत करने चाहिए। किसी कहानी के रूप में किसी का उदाहरण देकर प्रस्तुत करना चाहिए और स्पष्ट रूप से उसको समझाना चाहिए। तो ये वार्ता थी। वार्ता से संबंधित अगर ये प्रश्न आता है तो उसके लिए आपके लिए ये उपयोगी है। अब करते हैं हम बात संदर्भ सामग्री। पत्रकारिता में सूचनाओं का संग्रह किया जाता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन सूचनाएं प्रामाणिक भी होनी चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए कि वो सत्य है या नहीं। तो यह प्रामाणिक हो उसके लिए हमें क्या होता है, उस विषय से संबंधित कुछ संदर्भों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो संदर्भ हमें कहाँ से मिल सकते हैं? या तो किसी पुस्तक से या किसी समाचार पत्र या किसी पत्रिकाओं से मिल सकते हैं। बहुत सारे संदर्भ के रूप में हमें मिल सकते हैं। तो जब हम किसी भी सूचना के प्रमाणीकरण के लिए पुराने संदर्भों की जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो ये संदर्भ भी हम क्या बोलते हैं? संदर्भ सामग्री कहते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपको ये समाचार बताती हूँ कि सर्दी ने पिछले 15 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। तो इस समाचार के प्रमाणीकरण हेतु हमें पिछले 15 वर्षों के संदर्भ की आवश्यकता होगी कि पिछले 15 वर्षों में मौसम कैसा रहा होगा, तापमान कैसा रहा होगा। तो इससे संबंधित हम पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्रों या कोई न्यूज़, हम इसको संदर्भ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। वही संदर्भ सामग्री होती है। हम कई विषयों पर आधारित संदर्भ ग्रंथ पुस्तकालय से प्राप्त कर सकते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में संदर्भ सामग्री अत्यंत उपयोगी है। संपादकीय भी विविध लेखन के अंतर्गत आता है। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र में संपादक जो लेख लिखता है उसे हम संपादकीय के रूप में समझ सकते हैं। हम इसको ऐसे समझते हैं, संपादकीय किसी भी समाचार पत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। पूरे समाचार पत्र में हमें एक कॉलम मिलता है संपादकीय नाम से।
तो जो उस समाचार पत्र का संपादक है वो उसके विचार होते हैं। तो ये विचार क्या होते हैं? यह किसी ज्वलंत मुद्दे या घटना पर समाचार पत्र के दृष्टिकोण व विचार को व्यक्त करता है। तो देश में कोई भी समस्या हो, ज्वलंत मुद्दा चल रहा हो या कोई घटना हो, तो समाचार पत्र का जो संपादक होता है वो उस समस्या पर या उस समाचार पर या उस मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण और विचार व्यक्त करता है। तो वही क्या कहलाता है? संपादकीय। संपादकीय बहुत महत्वपूर्ण है। संपादकीय संपादक को पाठक के साथ जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है। हम जब संपादकीय पढ़ते हैं तो हम जान जाते हैं कि इस समाचार पत्र के संपादक के किस तरह के विचार हैं। तो संपादकीय संपादक को और पाठक को साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। गंभीर व चिंतन योग्य घटनाओं व मुद्दों पर संपादक के तर्क संगत विचार, कैसे विचार होने चाहिए? वो तर्क संगत विचार ही संपादकीय है। तो ये संपादकीय संदर्भ सामग्री वार्ता से संबंधित प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको हम अच्छे से याद कर लें। अब है साक्षात्कार। साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू भी बोला जाता है। साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ है साक्षात कराना, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात मिलकर, किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात मिलकर उसके भावों और विचारों को जानना ही साक्षात्कार है। तो किसी व्यक्ति से हम कैसे मिलेंगे? साक्षात मिलकर, मतलब बिल्कुल उससे मिलकर उसके भावों और विचारों को कुछ प्रश्नों के द्वारा हम जानते हैं और वो उसके उत्तर देता है, तो वो क्या कहलाता है? साक्षात्कार कहलाता है। अब रेडमा हाउस शब्दकोश के अनुसार साक्षात्कार की परिभाषा है जो हमें अच्छे तरह से याद कर लेनी है। साक्षात्कार उस वार्ता अथवा भेंट को कहा गया है जिसमें पत्रकार या लेखक किसी व्यक्ति से मिलकर उससे सवाल जवाब के आधार पर किसी समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु या टेलीविज़न पर प्रसारण हेतु सामग्री एकत्र करता है। तो साक्षात्कार में क्या किया जाता है कि जो पत्रकार या लेखक होता है या संवाददाता होता है वह जिस व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार लेना है उससे कुछ प्रश्न करता है और उसके जवाब प्राप्त करता है। फिर जब वो प्रश्न और जो उसके उत्तर हैं उसको फिर वो क्या करता है? समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा या फिर टेलीविज़न पर प्रसारण हेतु सामग्री एकत्र, टेलीविज़न के लिए वो बातचीत को रिकॉर्ड करेगा, तो उसके लिए सामग्री एकत्र करता है। तो ये जो साक्षात्कार है किसी व्यक्ति विशेष का लिया जाता है, ये किस लिए लिया जाता है? ये समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए लिया जाता है या फिर टेलीविज़न पर दिखाने के लिए उसको रिकॉर्ड किया जाता है ताकि हम उस व्यक्ति विशेष के जीवन के बारे में जान सकें। साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं, परीक्षोपयोगी साक्षात्कार और जनसंचार माध्यमोपयोगी साक्षात्कार। परीक्षोपयोगी साक्षात्कार हम हमेशा सुनते हैं, इंटरव्यू हुआ था तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए साक्षात्कार लिया जाता है, उसको हम परीक्षोपयोगी साक्षात्कार बोलते हैं। इस वाले साक्षात्कार में का लक्ष्य क्या होता है, उनका क्यों लिया जाता है? उनको एक योग्य उम्मीदवार का चयन करना होता है। तो योग्य उम्मीदवार का चयन करने के लिए ये वाला साक्षात्कार लिया जाता है। लेकिन जनसंचार माध्यमोपयोगी साक्षात्कार क्या है? जनसंचार के साधन है समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो। तो इन पर प्रसारित होने वाले जो साक्षात्कार है इसमें हम क्या करते हैं? किसी विशिष्ट व्यक्ति का साक्षात्कार लेते हैं और उससे जीवन से जुड़ी बातों को कुछ प्रश्नों के द्वारा जानते हैं जिनके वह उत्तर देता है। तो इनको या तो समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करते हैं या फिर टेलीविज़न पर दिखाए जाते हैं या रेडियो पर सुनाया जाता है। तो जनसंचार माध्यमोपयोगी साक्षात्कारी हमारे सिलेबस में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? हिंदी। तो और ये वाला है, ये बस जानकारी के लिए दिया गया है कि साक्षात्कार के दो प्रकार होते हैं। साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है। साक्षात्कार का प्रमुख आधार क्या है? संवाद है। साक्षात्कार संवाद के द्वारा ही उसके जीवन के पहलुओं के बारे में जान पाता है। अगर संवाद नहीं होगा तो साक्षात्कार होगा ही नहीं। साक्षात्कारकर्ता
और साक्षात्कारदाता से संवाद स्थापित कर विषय विशेष पर उसके विचारों से अवगत होता है। साक्षात्कारकर्ता तो अर्थात साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कारदाता अर्थात साक्षात्कार देने वाला आपस में संवाद स्थापित करते हैं और किसी विषय विशेष पर उसके विचारों से अवगत होता है। फिर वो क्या करता है और फिर उन विचारों को जन सामान्य के सामने रखता है। जितना प्रभावी संवाद होगा, साक्षात्कार भी उतना ही प्रभावपूर्ण होगा। संवाद शैली व भाषा साक्षात्कार के प्राण हैं। तो संवाद शैली और भाषा सरल, सहज, सुबोध होनी चाहिए और संवाद शैली प्रभावशाली होनी